डार्क स्क्रोल शो के एक्टर अमित साध से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। हमारे संग जुड़ रहे हैं आज एक्टर अमित साध, जो एक अनोखा डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, आपने उनको अब तक बड़े पर्दे पे देखा है, ओटीटी पे देखा है, रियलिटी शो में देखा है, मगर इस बार वो होस्ट के अवतार में आपको देखेंगे। जी हाँ, एमटीवी डार्क स्क्रोल पर अमित साध अपना होस्टिंग डेब्यू करने वाले हैं और अभी इंडिया न्यूज़ पे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय उदय, मुझे आपसे मिलके आपसे बातें करके बहुत खुशी मिलती है। और आई थिंक अभी एक पैटर्न हो गया है कि मेरी कोई फिल्म या कुछ भी अगर रिलीज़ होगा वो आपके स्टैम्प के बिना वो आगे बढ़ता नहीं है। सो मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब भी आप दिल्ली आते हैं और आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है। मगर डार्क स्क्रोल के बारे में बताएं, इस बार बिल्कुल ही अनोखा अवतार है। होस्ट बन गए आप अमित, क्या आपने सोचा था कि होस्टिंग करेंगे? आपके साथ भी तो अनोखा होता है ना उदय, पहले आप इंग्लिश में इंटरव्यू कराते हो फिर वही सवाल आप फिर हिंदी में बुलाते हो। एंड अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ अगले 10-5 साल में हम लोग 2-3 लैंग्वेज और सीख लेते हैं तो 3-4 इंटरव्यू इकट्ठे करेंगे। जोक्स अपार्ट, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बहुत जैसे कि कहा आपने, अनोखा बोल लीजिए, अद्भुत बोल लीजिए। मुझे इस विषय में हमेशा एक रुचि रही है, लेकिन हमेशा एक प्रश्न रहा है क्योंकि समझ में नहीं आता था कि क्या है। और एज अ होस्ट मैं बहुत एक्चुअली आभारी हूँ वाईकॉम का, इस टीम का, कि इनको लगा कि मैं इस लायक हूँ। मैंने कभी होस्ट किया नहीं है यार, पर एक्टर हूँ, कैरेक्टर समझता हूँ, कहानी समझता हूँ। सो फॉर मी ऑल्सो दिस द कैरेक्टर ऑफ अ होस्ट, ऑफ अ सीकर, ऑफ जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। सो इट्स बहुत अच्छा अनुभव रहा है। टीम बहुत अमेजिंग है और हमारे जो 9 सीकर्स हैं उनका जो अनुभव है, उनकी जो जर्नी है MTV डार्क स्क्रोल पे, वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द शो। और हम एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अमेजिंग चीज़ MTV डार्क स्क्रोल के बारे में यह है कि जो प्रश्न, जो सवाल, जिनके जवाब हम शायद ढूंढ रहे हैं या ना समझ पा रहे हैं, ये उस डायरेक्शन में एक कदम है, इन वन स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। एंड विच आई थिंक इज़, क्योंकि एक रियलिटी शो आप जब देखते हैं, या आपकी जो समझ है, मैं किसी रियलिटी शो की निंदा नहीं करना चाहता, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि ये रियलिटी शो जो है, हालांकि इस स्टूडियो ने, इस टीम ने बहुत रियलिटी शोज़ बनाए, बट ये रियलिटी शो थोड़ा अलग है। यहाँ पे इनफैक्ट हम अपने कॉन्टेस्टेंट्स को भी सीकर्स कह रहे हैं। एंड बहुत ही रिसर्च करके इस विषय को सही इज्जत, तवज्जो दे के बनाया गया है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस के लिए भी एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग, एजुकेटिंग एक्सपीरियंस रहेगा। इस शो के दौरान, शूटिंग के दौरान, या फिर आपके अभी तक असल ज़िंदगी के दौरान में कुछ ऐसा हुआ है आपके संग, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, अनुभव? क्या आप भूतों में या स्पिरिट्स में या इस सब में विश्वास करते हैं असल ज़िंदगी में? सबसे पहली जो मीटिंग हुई टीम के साथ, सबसे अच्छा पहले मैंने शब्द सीखा कि ये भूत प्रेत नहीं बोलना है, एंटिटीज़ हैं। सो ये समझना कि ये एंटिटीज़ हैं, इंटरेस्टिंग है। एंटिटीज़ हैं। एंड ऑफ कोर्स एक स्लैंग है भूत प्रेत, बट इतना रिस्पेक्टफुल नहीं साउंड करता। एंड हमारे पूर्वजों की एंटिटीज़ हैं, हमारी हैं, हमारे लव्ड वंस की हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, अननोन है, लेकिन उसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा ये मुझे फ़िलॉसफी बड़ी अच्छी लगी। सो दैट वाज अ स्टार्ट फॉर मी। एंड बचपन से कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। शो में तो बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि सीकर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, मी एज अ होस्ट, वी हैड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सरबाजीत, पूजा। इसके अलावा द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाज द क्रू। द क्रू हैड एक्सपीरियंसेस। एंड क्रू का क्या है कि क्रू, आपको पता है हमारे मूवी इंडस्ट्री का, इंडिया में जो हमारा क्रू है, आप लोग का भी क्रू है, ये बहुत ठोस लोग हैं। बर्फ़ हो, -30 हो, बारिश हो, 1.5 फुट पानी हो, फ्लड्स हो, ये हमेशा खड़े रहते हैं। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ एंटरटेनमेंट, न्यूज़, एवरीथिंग। दे वर गेटिंग स्कैर्ड। कभी ड्रोन वाले के साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप सब अनुभव करें। सो ऑफ कोर्स उनका तो लाइव एक्सपीरियंस चल रहा था, बिकॉज दे आर द फर्स्ट, बिकॉज दे गो एंड प्लेस द कैमराज, दे गो एंड उनको तो स्टोरी नहीं मालूम। Of course, I mean they're doing the job. They know like a superficial first layer of information. So that was very intriguing. मेरे लिए भी अलार्मिंग हो जाता था कि यार इनके साथ दिन में हो रहा है, रात में मुझे यहीं जाना है अभी अंदर।
So that was one aspect you'll see in the show. एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ कि जो कुछ हादसे मेरे साथ हुए हैं या the information you can say I have on this subject और मेरे व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव रहा है या कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में, लाइफ में, ट्रैवल करते हुए, कहानियाँ, लेजेंड्स, और एक वक्त आता है आई थिंक ये सब मिक्स हो जाता है, यू गेट कन्फ्यूज कि क्या सही है क्या सच है। मुझे लगता है सबके साथ होता है। सो ऑफ कोर्स MTV डार्क स्क्रॉल इन सब सवालों के थोड़ा जवाब देगा, उत्तर देगा, या फिर थोड़ी एक सही दिशा में आपको थोड़ा ढकेल देगा। यू नो वहाँ शायद और प्रश्न खड़े हो जाएं और कन्फ्यूजन हो जाए। आई थिंक इट्स ऑल गुड फॉर मी पर्सनली। वाइल होस्टिंग, वाइल रिसर्चिंग, वाइल ये शो को समझते हुए मुझे कुछ जो चीज़ें हुई हैं या हादसे हुए मेरे साथ, उनका कुछ मतलब या एक थोड़ी नई समझ ज़रूर मिली। बहुत से लोग डरेंगे भी इस शो को देखकर, सीकर्स भी डरे होंगे, समझे होंगे जैसे आप कह रहे हैं। अगर असल ज़िंदगी से मैं आपसे पूछूं अमित कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, अमित साध को डर किससे लगता है, क्या चीज़ से लगता है, तो मैं क्या जवाब पाऊंगा? यार इसका सवाल ना हर साल मेरा बदलते रहता है। मुझे 10 साल पहले पूछते तो मैं बोलता मैं नहीं डरता किसी से। जब छोटे हमारे अंदर एक फेक ब्रावाडो भी रहता है, और डर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर होता है। और डर को काबू करना वो एक कला है, वो एक प्रयास है। सो हमारे शो में भी जो हमारे सीकर्स हैं उनको अपने डर को काबू रखना है। डर को काबू रखते हुए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी समझ को बढ़ाना है और अपना जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा करना है।